नमस्कार दोस्तों, HGCA के मैथ्स के लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बेटा आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं फ्रॉम पार्ट 2 दैट इज कमीशन, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और 1.2 के हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ वन। द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम is 3/8 of the sum due at 12% per annum. Find the period of the bill. True discount दिया है, it is on a sum is 3/8 of the sum due at 12% per annum. तो क्या दिया है बेटा, अपन ने लिख के लेंगे अपन पहले। The true discount is 3/8 of the sum due and interest is 12% and we have to find the period. तो rate of interest कितना है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, राइट ना बेटा। तो अभी अपने को पता है कि ट्रू डिस्काउंट जो होता है बेटा, इट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/8। एंड व्हाट इज द सम ड्यू? सम ड्यू इज प्रेजेंट वर्थ प्लस द ट्रू डिस्काउंट, राइट। ओके, अगेन अभी यहां पर PW N तो हमें ढूंढना है, R पता है दैट इज द 12%, इट इज गिवन। नाउ दिस इज 3/8 इंटू PW जो अपने को पता नहीं है। ट्रू डिस्काउंट क्या है बेटा? अगेन इट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ। तो PW इंटू N इंटू R अपॉन 100, राइट बेटा। अब क्या करेंगे बेटा अपन? प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू 12 अपॉन 100, तो देयर इज नो चेंज। और यहां पर क्या करेंगे बेटा अपन? हम लोग PW को कॉमन लेंगे। सो PW 1 प्लस NR अपॉन 100, करेक्ट। नाउ दिस PW विल गेट कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ द साइड। अब क्या करेंगे बेटा अपन? हम लोग 8 को ऊपर ले लेंगे ये वाला 8 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अंदर क्या आएगा बेटा? 1 प्लस N की R इज 12 अपॉन 100, राइट ना बेटा। सो अभी क्या होगा बेटा? 3 4 are 12, so this will be 32n upon 100 into is equal to 1 plus 12n upon 100। तो अभी क्या होगा बेटा इसमें? 32n upon 100 minus 12n upon 100 is equal to 1, करेक्ट। तो अभी क्या होगा बेटा? डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। 32 minus 12 will give you 20n is equal to 1। 25 are 100, तो n कितना आएगा बेटा? n will be 5 years। So the period of the bill, आंसर अपने को वर्डिंग्स में लिखना है। The period of the bill is 5 years। Okay, so this is as simple as this। Now we'll go for the next one, the fifth one। 20 copies of a book can be purchased for a certain sum which is payable at the end of 6 months and 21 copies for the same sum in ready cash. Find the rate of interest। अब इसमें देखो बेटा, इसने क्या बोला है कि अगर मेरे पास कुछ पैसे है, से 1000 रुपीज, और मैं जाके बुक्स लेके आता हूं, अभी अगर मैं उसको रेडी कैश में देता हूं तो मुझे कितना मिलता है बेटा? 21 कॉपीज मिल रहे हैं, करेक्ट। और अगर मैं ये सेम अमाउंट मतलब 1000 रुपए उसको 6 महीने के बाद देता हूं तो क्या होगा बेटा? रेट ऑफ ईच कॉपी विल इंक्रीज और मुझे कम कॉपीज मिलेंगे। मतलब वो बोल रहा है कि मुझे 6 महीने के बाद अगर मैं सेम अमाउंट मतलब 1000 दे रहा हूं तो मुझे 20 कॉपीज मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे, राइट ना बेटा। सेम अमाउंट है बेटा। तो अभी लेके इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या बोलेंगे बेटा? लेट द अमाउंट बी x। लेट द अमाउंट बी x, जिसको अपन ने क्या माना था? 1000 माना था बेटा। ओके, सो प्राइस ऑफ वन बुक आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद अगर मैं देता हूं तो आफ्टर 6 मंथ्स मुझे कितना आता है बेटा? आई ओनली गेट 20 कॉपीज। तो क्या आएगा बेटा? ये x अपॉन 20, करेक्ट। एंड ये क्या होगा बेटा? 6 महीने के बाद देना है, इसका मतलब दिस विल बी द सम ड्यू। नाउ प्राइस ऑफ वन बुक टुडे, टुडे कितना रहेगा बेटा? x अपॉन 21, क्योंकि आज उतने ही अमाउंट में मुझे 21 कॉपीज मिल रहे हैं। एंड आई विल कॉल इट एज द प्रेजेंट वर्थ, बराबर है बेटा, क्योंकि वो आज की कीमत है और ये 6 महीने के बाद की कीमत। नाउ आई विल हैव टू फाइंड द व्हाट वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो अभी अपने को पता है बेटा कि ट्रू डिस्काउंट जो रहता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ड्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ। तो कितना आएगा बेटा ट्रू डिस्काउंट? It is the difference between the sum due and the present worth. Sum due कितना है बेटा अपना?
x upon 20. करेक्ट ना बेटा? देखो x upon 20 is our sum due and the present worth is x upon 21. x upon 21. करेक्ट? अब ट्रू डिस्काउंट क्या है बेटा? ट्रू डिस्काउंट is nothing but the interest on the present worth PW into n into r. तो PW अपने को पता है बेटा x upon 21 multiplied by n 6 months and rate of interest which we have to find out r upon 100 is equal to, अभी यहां पर क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21x माइनस 20x और नीचे क्या आएगा बेटा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 21. करेक्ट? नीचे क्या होगा बेटा? दोनों डिनोमिनेटर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं. नाउ x अपॉन 21 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू r अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो डिनोमिनेटर में थे बेटा 20 एंड 21 वो कहां जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 21x माइनस 20x विल बी x 1x. करेक्ट? एंड 20 अपॉन 21 तो इधर आ गया है. सबसे पहले 21 की छुट्टी. करेक्ट? 6 2 12 2 10 0 विल गेट कैंसल. अब क्या होगा बेटा? x इंटू आर अपॉन 10 इज इक्वल टू x. करेक्ट ना बेटा? तो x इंटू आर अपॉन 10 इंटू x इज इक्वल टू 1. x विल गेट कैंसल. तो r कितना आएगा बेटा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10%. इस तरह आगे का पार्ट देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कौन सी है? कि ये HGCA जो अपने लेक्चर्स है वो दो तरीके से आपके सामने आते हैं. एक तो YouTube के जो फ्री सीरीज है जिसके जरिए से हम लोग एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो सेकंड है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो इसमें क्या है? वी विल मीट, हम लोग एक दूसरे के सामने बिल्कुल ऑनलाइन में रहेंगे. कहां पर? इन द Gmeet. इसमें जो फैसिलिटीज फैकल्टीज आपको मिलने वाले वो है नेहा मैम, सारंग सर, प्रीति मैम एंड माई सेल्फ धीरज बोरा. अगर बाय चांस कभी आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो इसमें आपको रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटीज भी मिलेगी. प्रीमियम बैचेस में आपने जो ज्वाइन करना है, क्यों करना है? बिकॉज यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस प्रीमियम बैचेस. ये सारी चीजें आपको मिल सकती है जो आपके सामने अभी हमने रखी हुई है. अब कौन कौन से कोर्सेज हम लोग आपके सामने रखते हैं? दैट इज द 11th 12th बीकॉम एंड द CA फाउंडेशन. ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे. राइट? इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन और यू कैन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर्स. ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक. अपन ने कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी देखे हैं और कुछ अपने को देखने हैं. सो वी विल जस्ट गो फॉर द रिविजन ऑफ ऑल दिस फॉर्मूले. अब देखो बेटा, अपन ने देखा था, अपन ने क्या देखा था बेटा? कि सम ड्यू जो होता है दैट इज प्रेजेंट वर्थ प्लस द ट्रू डिस्काउंट. राइट ना बेटा? द सम ड्यू इज प्रेजेंट वर्थ प्लस द ट्रू डिस्काउंट. ये आपने ऑलरेडी देखा है और यूज भी किया है. अब ट्रू डिस्काउंट क्या है? ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ. इट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ. तो क्या है बेटा? PW इंटू n इंटू r अपॉन 100. अब देखो बेटा, देयर इज वन मोर थिंग दैट इज द बैंकर्स डिस्काउंट विच इज SD इंटू n इंटू r अपॉन 100. मतलब बैंकर्स डिस्काउंट जो है इट इज द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू. इट इज द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू. अब यहां पर देखो बेटा, अपन ने ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट में कंफ्यूजन नहीं होना है. ट्रू डिस्काउंट जो है वो प्रेजेंट वर्थ पे है इंटरेस्ट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ये है सम ड्यू पे इंटरेस्ट. अब ये क्या रहता है बैंकर्स डिस्काउंट? थोड़ी सी अपन इसकी भी जानकारी लेंगे बेटा. नाउ इन द लास्ट एग्जांपल, कल अपन ने एक एग्जांपल देखा था बेटा कि जो चीज मैंने आज 1000 में खरीदनी चाहिए थी, अगर मैं उसके पैसे कुछ दिन के बाद देता हूं तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, से 1100 रुपीज. तो आज अगर मैं पैसे देता हूं तो इट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट वर्थ, और अगर कुछ टाइम के बाद देता हूं तो इट इज कॉल्ड एज द सम ड्यू. और इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा, सम ड्यू माइनस द प्रेजेंट वर्थ, ये क्या रहता बेटा? इट इज द ट्रू डिस्काउंट. ये जो इंटरेस्ट रहता ऑन द प्रेजेंट वर्थ. करेक्ट? अब देखो बेटा, अभी प्रेजेंट वर्थ जिस दिन अपन ये खरीदी करते हैं और उसको बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, वी गिव हिम द बिल, अपन उसको लिख के देते हैं कि फलाना फलाना तारीख को मैं तुमको इतने पैसे देने वाला हूं. तो इसके लिए बोलते, इसको अपन क्या बोलते बेटा? डेट ऑफ ड्रॉइंग. इसको क्या बोलते बेटा? डेट ऑफ ड्रॉइंग. ओके, और क्या होता है बेटा?
डेट ऑफ ड्रॉइंग के बाद जितने दिन के बाद पैसे देने वाले हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट. इट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट को 3 दिन ऐड करते बेटा, दैट इज द ग्रेस पीरियड. दैट इज द ग्रेस पीरियड. और जब अपन 3 दिन ऐड करते हैं बेटा उसमें, तो वी गेट, जिस दिन ये 1100 रुपए मुझे उसको देने हैं, सम ड्यू जो मुझे उसको देना है, इट इज कॉल्ड एज द लीगल ड्यू डेट. इट इज कॉल्ड एज द लीगल ड्यू डेट. ये अपन ने देखा था. अब क्या होता है बेटा, एक चीज और अपने को ऐड करनी है. वो जो सेल्समैन है उसको पैसे बीच में ही जरूरत पड़ी उसकी, बिफोर द लीगल ड्यू डेट. यहां पर कहां तो भी उसको पैसे की जरूरत पड़ी है, तो वो क्या करता है बेटा, वो बैंक के पास चला जाता है. क्या होता है, बैंक के पास चला जाता है और उसको बोलता है ये रहा मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज. वो उसको देता है, बोला देखो कि मुझे सो एंड सो डेट पर इतने पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी पैसे की जरूरत मुझे आज ही है, तो आप मुझे ये पैसे दे दो. बैंक वाला क्या करता है बेटा, उसको पैसे देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज खुद के पास रखता है, लेकिन पूरे पैसे देगा क्या? वो नहीं. वो क्या करेगा, ब्याज काट के पैसे देगा. ब्याज काट के पैसे देगा. सम ड्यू के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो उसको काट के देगा. कितने दिन का ब्याज लगाएगा? जिस दिन वो पैसे ले रहा है, टिल द लीगल ड्यू डेट. करेक्ट. तो फिर ये जो पैसे उसके हाथ में देगा, दैट इज द कैश वैल्यू. उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? कैश वैल्यू. तो सम ड्यू में से अगर कैश वैल्यू कम कर दे तो दैट इज द डिफरेंस विच इज द बैंकर्स डिस्काउंट. ये बैंकर्स जो काट के पैसे देता है बेटा, दैट इज द बैंकर्स डिस्काउंट. और सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू इज द बैंकर्स डिस्काउंट. ओके, अपन इसको ऐसे भी बोलते हैं, कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट. मतलब उसके हाथ में कितने पैसे आएंगे? जो फेस वैल्यू है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जो आपका सम ड्यू है, उसमें से बैंकर्स डिस्काउंट काट के देंगे. और बैंकर्स डिस्काउंट क्या है बेटा? बैंकर्स डिस्काउंट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू. मतलब सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. करेक्ट. तो कैश वैल्यू सम ड्यू कॉमन लेंगे बेटा, 1 माइनस एन आर अपॉन 100. इस तरह से भी अपन को एक और फॉर्मूला मिल जाती है काय की, कैश वैल्यू की. ओके, कैश वैल्यू की भी मिली है और बैंकर्स डिस्काउंट की भी मिली है. बैंकर्स डिस्काउंट क्या रहता है बेटा? इट इज द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू. राइट बेटा. अब देखो बेटा, अभी अभी अपन ने देखा है बैंकर्स डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू एंड द ट्रू डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वर्थ. अपने को पता है बेटा, सम ड्यू जो है प्रेजेंट वर्थ से ज्यादा आएगा. इसका मतलब है बैंकर्स डिस्काउंट ये ट्रू डिस्काउंट से कभी भी ज्यादा रहता है. और इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस द ट्रू डिस्काउंट, इन दोनों का जो डिस्काउंट, दैट इज द बैंकर्स गेन. वी कॉल इट एज द बैंकर्स गेन, BG. ओके बेटा. तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले अपने को सामने आ गए. बैंकर्स गेन के लिए अपने को एक चीज और बता सकते हैं बेटा, इट इज द इंटरेस्ट ट्रू डिस्काउंट, आई एम सॉरी, इट इज द इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट. ओके बेटा. So that is the banker's gain. We'll just go through it again. True discount is the interest on the present worth. इसके लिए क्या आएगा बेटा? PW into N into R upon 100. Sum due is nothing but PW plus TD. Okay. Banker's discount is the interest on the sum due. तो SD into N into R upon 100. Okay. Banker's gain क्या है बेटा? Banker's discount और true discount का difference है. Okay. उसके बाद बैंकर्स गेन इज द इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट, TD into N into R upon 100. एंड फाइनली द कैश वैल्यू इज SD minus BD. ओके बेटा. द सम ड्यू माइनस द बैंकर्स डिस्काउंट. तो यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूले वी आर गोइंग टू सॉल्व द 6th one. Find the true discount, banker's discount and the banker's gain on a bill of 4240 which is due 6 months hence at 9% per annum. Okay. So अपने को क्या क्या फाइंड करना है बेटा? ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, तीनों भी फाइंड करना है. सम ड्यू दिया है 4240, 6 मंथ्स एट 9%. तो अपन सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख के लेंगे. सम ड्यू, इट इज द 6th प्रॉब्लम, 4240, n इज 6 मंथ्स. याद रखो बेटा, n मंथ्स में देते हैं ज्यादा करके, अपने को वो कन्वर्ट करना है इन ईयर. And the rate of interest is 9%. To find all the bankers discount, the bankers gain, ये तीनों भी अपने को फाइंड करने हैं. अपने पास सम ड्यू है बेटा, अपने पास सम ड्यू है और अपने को क्या पता है? बैंकर्स डिस्काउंट इज द इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू. तो क्या आएगा बेटा? बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू N इंटू R अपॉन 100. तो सबसे पहले बैंकर्स डिस्काउंट अपने को मिल जाएगा.
Sum due is 4240. N is 6 months. Converted into years, 6 by 12. R is 9% per annum. Now we can cancel the zeros out. 6 2 2 kitna beta? 2 1 2. And if we multiply this will be 8. 9 plus 1 is 10. And 18 plus 1 is 19. 190.8 upon 10. ये वाला 10 बेटा. So it is 190.8 is your banker's discount. Banker's discount अपने को मिल गया बेटा 190 rupees and 80 पैसा. Okay बेटा. Now we have to find the true discount and the banker's gain. तो आपने को क्या मालूम है बेटा कि जो banker's gain रहता है it is the difference between the banker's discount and the true discount. करेक्ट ना बेटा. और banker's gain क्या रहता है? It is the interest on the true discount. तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? True discount into n into r upon 100 is equal to BD. BD अपने को मिला है 190.8 minus the true discount. ओके, ट्रू डिस्काउंट को अपन राइट साइड में लेके आ जाएंगे. ट्रू डिस्काउंट n कितना है बेटा? 6 मंथ. R is 9%. माइनस TD इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस TD इधर आके प्लस TD हो जाएगा. दैट इज 190.8. ओके, अब ट्रू डिस्काउंट कॉमन ले लेंगे बेटा. ट्रू डिस्काउंट कॉमन लेंगे. 6 by 12 into 9 by 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 190.8. 6 to 12 कर देंगे बेटा अपन ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए. TD ये क्या होगा बेटा? 9 upon 200 plus 1 is equal to 190.8. Now the true discount will be क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 9 plus 200 upon 200 बराबर ना. क्या करेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई 190.8. So the true discount will be 190.8. Multiply this by 200 and divide by 209. Okay. Now देखो बेटा, you have to do this calculation using the log table. Now we don't have that time. मैंने ऑलरेडी आपको बताया बेटा लॉग टेबल कैसे देखना है. मैं कैलकुलेटर पे करके आपको आंसर बताता हूं बेटा. 190.8 multiplied by 200 and divided by 209. We get 182.58 as your true discount. तो अपने को बैंकर्स डिस्काउंट मिला है, अपने को ट्रू डिस्काउंट भी मिल गया है. We can find the banker's gain also. Banker's gain क्या है बेटा? Banker's discount minus the true discount. 190.8 minus 182.58. So banker's gain कितना आएगा बेटा? The banker's gain will be 2. ये कितना आएगा बेटा? This will be 8 rupees and 22 पैसा. तो तीनों आंसर्स आपने एक साथ लिखने हैं. द बैंकर्स डिस्काउंट जो सबसे पहले मिला है आपने को 190.8, द ट्रू डिस्काउंट विच इज 182.58 एंड फाइनली द बैंकर्स गेन विच इज 8 rupees and 22 पैसा. ओके, डोंट फॉरगेट द यूनिट्स. इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं बेटा. एंड वी कैन यूज ऑल द फॉर्मूलेज ऑल्सो. लेट्स गो फॉर द 7th one. True discount on a bill is 2200 and the banker's discount is 2310. True discount दिया है, banker's discount भी दिया हुआ है. If the bill is due 10 months, N भी दिया है बेटा 10 months, find the rate of interest. हमें क्या करना है बेटा? We have to find the rate of interest, right बेटा? तो let us see what he has given. सबसे पहले दिया है उसने the true discount which is 2200. The banker's discount which is 2310 और उसने दिया है banker's gain और true discount के बाद उसने दिया है 10 months. N is 10 months and 10 upon 12 of an year and we have to find the rate of interest. Okay बेटा, true discount दिया है, banker's discount दिया है, इस पर से अपने को क्या मिलेगा बेटा? Yes, we will get the banker's gain. Banker's gain is equal to banker's discount minus true discount. So banker's gain will be 2310 minus 2200 which is 110. Correct? Banker's gain is 110 rupees. तो banker's gain अपने को पता है बेटा. Banker's gain is the interest on what? True discount.
तो बैंकर्स गेन कितना है बेटा 110 एन अपने को पता है 10/12 into r upon 100 r is to be found out. ट्रू डिस्काउंट बेटा अपने को पता है 2200 करेक्ट. वी कैन कैंसिल दिस 2 zeros out. So r will be 110 multiplied by 12 divided by 10 and 22 will give you r. अब क्या है बेटा अपने को पता है 11 1s are 11, 11 0, 11 2s are 22, 10 will get cancelled, 2 6s are. So what we get? We get r as 6%. Okay beta. So this is how we can solve these examples very easily. Now we go for the next one. A bill of rupees 6935 which is drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? अपने को फाइंड करना है बैंकर्स डिस्काउंट एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू. तो अभी अ बिल ऑफ रुपीज 6935, अ बिल ऑफ रुपीज 6935, बिल के ऊपर क्या अमाउंट है बेटा 6395. इसके लिए उसको बोलते हैं अपन फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज नथिंग बट द सम ड्यू. तो सबसे पहले सम ड्यू दिया है 6935. 19th Jan 2019 एंड द पीरियड ऑफ द बिल. जानबूझ के मैंने एन नहीं लिखा है बेटा. क्यों नहीं लिखा है ये जो प्रॉब्लम है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा. पीरियड इज 8 months. तो अभी देखो बेटा 19 तारीख को मैंने उसको लिख के दिया कि 8 महीने के बाद मैं आपको 6935 दे रहा हूं. इसका मतलब है मुझे उसको पैसे कब देने पड़ेंगे 19 जनवरी से 8 महीने के बाद. मतलब 19 और 9 1 + 8 दैट इज 9. 19 सितंबर को बराबर है ना बेटा. जैन के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. 8 महीने है ना बेटा. मतलब 19 सितंबर को मुझे इसको ये पैसे देने पड़ेंगे. और ये क्या होता है बेटा दिस बिकम्स आवर नॉमिनल ड्यू डेट. दिस बिकम्स आवर नॉमिनल ड्यू डेट. तो नॉमिनल ड्यू डेट कैसे मिली अपने को बेटा. जो डेट ऑफ ड्रॉइंग है उसमें अपन ने पीरियड ऐड किए हैं बेटा. उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड देने के बाद अपने को मिलता है लीगल ड्यू डेट. मतलब कितना आएगा बेटा ये 3 दिन ऐड करो 19 20 21 एंड 22 सितंबर 2019 will be the legal due date and it was discounted on 28th Feb 2015. Date of discount इस दिन किस दिन डिस्काउंट किया है बेटा इसको 28th Feb 2015. अब ये जो 19 लिखा है अपन ने वो 15 है इनफैक्ट 2015. इट इज नॉट 19. ठीक है ना बेटा. ओके. अब ये जो ईयर है ना बेटा इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि ये लीप ईयर है या नहीं है उतना चेक करो. 2015 इज नॉट अ लीप ईयर. कोई टेंशन नहीं है. ओके. और अभी उसने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है उसने एट 8% पर एनम एंड वी हैव टू फाइंड द कैश वैल्यू एंड द बैंकर्स डिस्काउंट. ओके. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ठीक है ना. अब देखो बेटा अपने पास क्या है अपने पास डेट ऑफ डिस्काउंट है. डेट ऑफ डिस्काउंट के दिन क्या हुआ था बेटा वो बैंक से जाके पैसे निकाल के लाता है बिफोर द ड्यू डेट. पहले ही उसको पैसे की जरूरत पड़ती है वो पहले ही निकाल के लेता है. सो डेट ऑफ डिस्काउंट इज 28 Feb. तो उसको बैंक कितने दिन का ब्याज काटेंगे बेटा फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट. डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके कितना बेटा लीगल ड्यू डेट तक. इतने दिन वो पैसे उसको यूज कर रहा है तो उसको इतने दिन का ब्याज भरना पड़ेगा. he'll have to pay the interest for so many days. अब डेट ऑफ डिस्काउंट कितना है बेटा 28 Feb से लेके लीगल ड्यू डेट कितनी आएगी बेटा अपना 22nd of September. तो कितने दिन हो गए बेटा वी विल काउंट द नंबर ऑफ डेज. अब फरवरी 28 खत्म हो गया बेटा. मार्च में कितने दिन है पता है 31. अप्रैल में कितने बेटा 30. मई में कितना है 31. जून में कितना है 30. जुलाई में कितना है 31. कहां तक जाना है बेटा अपने को लीगल ड्यू डेट तक मतलब 22 सितंबर तक.
अगस्त में कितने हैं बेटा 31, सितंबर में कितना आएगा बेटा 22, बिकॉज 22 सितंबर तक उसको भरना है उसका ब्याज इंटरेस्ट। तो अभी वी विल सी द टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 1 2 3 4 6 3 6 9 12 15 18 एंड 206 डेज। ओके बेटा, कितने दिन का ब्याज भर रहा है बेटा 206 दिन का। अभी आपने को पता है बेटा बैंकर्स डिस्काउंट जो रहता है वो क्या रहता है बेटा सम ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 206 डेज अपॉन 365। क्यों? बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। ओके बेटा, अब यहां पर देखो थोड़ी सी बात याद रखो, मैंने आपको बोला था वहां पर मैंने पीरियड लिखा है एन नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो पीरियड है बेटा द पीरियड ऑफ द बिल ये कहां से कहां तक होता है बेटा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टू द नॉमिनल ड्यू डेट। और ये जो एन है बेटा ये बैंकर्स डिस्काउंट का जो इंटरेस्ट है वो कितने दिन उसने भरा है, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट से शुरू होकर लीगल ड्यू डेट तक इतने दिन का उसने ब्याज भरा है। तो इसके लिए दैट इज एन, पीरियड को अपन एन इसके लिए नहीं लिखते, अदरवाइज इट विल मेक अ कंफ्यूजन, राइट। ओके, तो फिर अभी ये जो है द बैंकर्स डिस्काउंट we will do some small calculations. We can divide this by 5. 73 होगा बेटा 5 1 2 7 and 9 1 2 7 9। now आप इसको किस पे करो बेटा you do it on the calculator। I'm sorry, you don't do it on the calculator, do it from the log table। और मैं 2 मिनट में आपको आंसर देता हूं using the calculator। मैं कर रहा हूं यूज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी करो, है ना बेटा। don't use the कैलकुलेटर क्योंकि उसकी आदत हो जाती है बेटा। कैलकुलेटर आप सिर्फ तब यूज करो जब कब बेटा आपको आंसर चेक करना है। तो ये आएगा बेटा ₹288.74। नाउ वंस वी गेट द बैंकर्स डिस्काउंट, अभी आपने को ट्रू डिस्काउंट भी फाइंड करने के लिए नहीं, उसने ट्रू डिस्काउंट की जरूरत नहीं बोली है, उसने बोला है फाइंड द कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या होती है बेटा जो फेस वैल्यू होती है, जो सम ड्यू होता है उसमें से बैंकर्स डिस्काउंट काट के जो भी अमाउंट आती है बेटा दैट इज द कैश वैल्यू। तो ये कितना आएगा बेटा 6395 माइनस 288.75। तो ये कितना आएगा बेटा ये आएगा 0.25, ये आएगा 6, ओके, ये आएगा 0, राइट, और ये आएगा 61। So the cash value will be 6106.25 after deducting the banker's discount. Okay बेटा। Now ये थोड़ा सा अलग टाइप का सम था बेटा because we had to find the number of days and all that। अब कुछ और 2-4 प्रॉब्लम देखने के बाद it will become a bit easier। Okay, तो एक बार वापस ये पूरा लेक्चर देख लो, ये आपने क्या किया है and then join tomorrow also so that ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके बेटा, बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।